आज जो हमारे देश में 10 ट्रेड यूनियन है, उन 10 की 10 पूरी ट्रेड केंद्र सरकार के खिलाफ हड़ताल पर जा रही है। ये हड़ताल आज इसके लिए करनी पड़ रही है क्योंकि हमारे देश में जो श्रम कानून थे, पिछले दिनों सरकार ने जो चोरी छुपे उनको विधानसभा में लोकसभा में पास किया है, वो सरकार लागू करना चाहती है। जो 29 हमारे श्रम विभाग के अंदर नियम थे उनको बोल 4 कोड लेबर कोड बनाए हैं, उनके खिलाफ ये ऑल हिंदुस्तान के अंदर हड़ताल है। अलग अलग निजीकरण की जो सरकार की पॉलिसी है उसके खिलाफ ये हड़ताल है। आज जो जनता का भाईचारा के साथ हम कहना चाहते हैं कि निजीकरण किसी के भी हक में नहीं है, ना जनता के हित में है, ना कर्मचारी के हित में, ना मजदूर के हित में है। जो सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पर करोड़ों और अरबों रुपए की लूट मचाई हुई है निजीकरण के नाम पर। एक अपने आदमी को चेता को ठेका दे देते हैं और उसको करोड़ों रुपये ले गए, वो यहाँ हिंदुस्तान से रुसक हो जाता है। इसलिए मजदूर ने हिंदुस्तान का मजदूर ने ये हड़ताल करनी पड़ रही है। मैं जसवीर सिंह दी ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन हरियाणा का राज्य का कैशियर। ये बताओ प्रदर्शन क्यों? आज का प्रदर्शन पूरे देश के अंदर जो मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ है, क्योंकि आज मोदी सरकार द्वारा 4 लेबर कोड जो बनाए गए हैं उसके अंदर कर्मचारी की सुरक्षा का कोई भी प्रावधान नहीं है। अब फैक्ट्री वाले या दूसरे भी कोई भी महकमा है उनकी मर्जी होगी, वो किसी टाइम भी उनको निकाल सकते हैं, किसी टाइम भी रख सकते हैं। पहले कर्मचारी की नौकरी की सुरक्षा होती थी उन कानूनों के अंदर। दूसरा, कच्चे कर्मचारी हैं, जब से मोदी सरकार आई है उसने अब तक जो पहले की पॉलिसियाँ कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाई गई थी उन सब पॉलिसियों को भी खारिज कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। अब सरकार हम ये कह रहे हैं कि नई पॉलिसी बनाकर सरकार जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको एक नीति बनाकर पक्का करे। तीसरी मांग हमारी है, आज रोडवेज के बेड़े के अंदर बसें की बहुत भारी कमी है, क्योंकि आज रोडवेज के अंदर 2200 बसें हैं, जबकि जनसंख्या के हिसाब से देखें 60,000 रुपये एक बस चाहिए। हमें कम से कम 16-17 हज़ार बसों की ज़रूरत है जनता के हिसाब से, लेकिन अभी सरकार हमारे पास 2200 बसें हैं। हम मांग कर रहे हैं कि कम से कम 10-12 हज़ार बसें जो है सरकार इसके अंदर शामिल करे, ताकि बेरोज़गारों को रोज़गार मिले और जनता को अच्छी सुविधा मिले। हम जनता की मांग कर रहे हैं, हम कोई अपनी कोई मांग नहीं है, हमारी जनता की मांग कर रहे हैं और जनता की मांग जनता के लिए की जाती है। आपका नाम जी? मेरा नाम कृष्ण गुलियाना, हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा कैथल डिपो पर सचिव। प्रदर्शन क्यों? प्रदर्शन आज हमें कोई चाव नहीं है पब्लिक को परेशान करने का, ना हमें कोई शौक है, क्योंकि जो सरकार है हमको मजबूर कर रही है, हमारे साथ वादा खिलाफी कर रही है सरकार। हमें केंद्र सरकार से भी अपील की और हरियाणा सरकार से भी अपील की है। सबसे पहले हमारी जो मांग है वो पहली मांग है निजीकरण बंद करो। महकमे जो बेचे जा रहे हैं वो उसका ना तो किसी जनता को उसका कोई फ़ायदा है, न सरकार को भी घाटा है और इसमें जनता को भी घाटा है। निजीकरण बंद करो, पुरानी पेंशन को बहाल करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो। यह 8वां वेतन आयोग है, उसकी कमेटी गठित की जाए, क्योंकि पहले मई में डेट दी गई थी लेकिन अभी तक उसकी कोई कमेटी गठित नहीं की गई है। इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी गठित की जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, कौशल रोजगार को भंग किया जाए, रोडवेज में 10,000 बसें जनता के हिसाब से शामिल की जाएं, जिससे 60,000 बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। तो हड़ताल में क्या क्या प्रभावित होने वाला है? हड़ताल में कुछ भी वैसे प्रभावित होने वाला नहीं है। हम जनता को वैसे अपील भी करेंगे कि स्ट्राइक पूरे देश की है, तो जनता से अपील करते हैं कि घर से ना निकलें, और यही प्रभाव है कि हम कर्मचारी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहते।